सर ऑक्सीजन को फैमिली को दिलने वाला, और लाइक इतना सिंपल सोच नहीं सकते हो, बहुत मजा आने वाला है, एकदम क्विक में देख लेंगे सारी की सारी चीज़ों को। बाकी पास्ट में हमने देखा, और बस समरी देख रहे हैं। ऑक्सीजन जो होता है सबसे ज़्यादा अर्थ पे पाया जाता है। सल्फर जो होता है जिप्सम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CaSO4.2H2O। इप्सम सॉल्ट MgSO4, SO4, SO4, SO4.7H2O। इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। PyQ है, बारलाइट BaSO4 होता है, रेडियो एक्टिव होता है थोरियम यूरेनियम का। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सर जी ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है, बस ये ध्यान रखोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉर्मल होती है। मेटालिक कैरेक्टर भी सर सिंपल कुछ भी नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सर जी क्या हो जाती है, O2। ये सब 8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ ये 2 और बाकी सारे 8। तो इसलिए O2 की सबसे कम होती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बाकी वंडर वाला लगता है इनकी ज़्यादा हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें सर जी, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की इनकी सर जी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 और ले लेते हैं, -2 ऑक्सीजन स्टार। जनरली नीचे जाने पर सर जी उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो रही है तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देना चाहते हैं, बट नीचे ने भी इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट से 2 जो थे एस ऑर्बिटल पर खींच लिए जाएंगे, और खींच लिए जाएंगे तो +4 स्टेबल होगा। नीचे जाने पे स्टेबिलिटी +4 की बढ़ेगी और +6 की कम होगी। एनोनमस बिहेवियर ऑक्सीजन के बारे में बात करें सर जी, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, और जितने भी देख लो सेकंड पीरियड के एलिमेंट सारी कोवैलेंसी 4 होगी। 4 कैसे होगी सर जी, 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 लोन पेयर दे देगा, 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 ये लोन पेयर दे देगा, कोऑर्डिनेट बना लेगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। बाकी वालों के पास डी ऑर्बिटल आ जाएगा वैकेंट, और कहीं ना कहीं को ऑक्टेट को ब्रेक करेंगे। हाइड्रोजन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन के साथ सब रिएक्शन कर लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है सर जी, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ओवरलैपिंग बहुत घटिया होगी। हाइड्रोजन क्विकली देना चाहेगा, जल्दी देगा सर जी, मोर स्टिक सबसे ज़्यादा स्टिक होगा, और कहीं ना कहीं सर जी जल्दी दे दे रहा है। जिसको हाइड्रोजन जल्दी दे देगा उसको रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर BC की होगी। और थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, कौन ज़्यादा स्टेबल है सर जी, पानी ज़्यादा स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कहीं ना कहीं बढ़िया ओवरलैपिंग है। आगे हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सर जी इसकी सबसे ज़्यादा हो जाती है, बाकी वही सीक्वेंस होगा सर जी, वंडर वॉल वाला ही। मतलब सल्फर सेलेनियम टेलियम तो इसकी सबसे ज़्यादा, बट पानी सबसे पहले आ गया चूंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के बारे में बात करें सर जी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करते हैं सर जी, O3 ये सब एग्जिस्ट करता है। SO2 से ज़्यादा अच्छा होता है, SO3 एग्जिस्ट करता है चूंकि ये स्टेबल होता है SO3। तो SO2 से SO3 फटाक से बन जाता है, और ये फटाक से बन रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, दूसरों को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग नेचर इसकी ज़्यादा होती है। डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग एजेंट में इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। टेट्राहाइड्राइड के अंदर बस फ्लोरीन का देखते हैं, सल्फर सेलेनियम टेलुनियम, नीचे जाने पे मास बढ़ रहा है, सॉलिड हो जाएगा, और F6 एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, स्टेरिक रीजन की वजह से साइज छोटा स्टेबल हो गया। SF6 जो होते हैं ये गैसेस होते हैं, छोटा है गैस है ऑफकोर्स, और बाकी इधर जो होते हैं ऑक्सीजन नहीं बनाता है कोई भी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्सीजन की ज़्यादा है क्लोरीन से, और बाकी ये सब बना लेते हैं क्लोरीन ब्रोमीन, सल्फर सेलेनियम टेलुनियम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ बना लेते हैं। आगे हम बात करते हैं सर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए समझना, कि मोनोहाइलाइड जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं डाइमर के फॉर्म में। जितने भी मोनोहाइलाइड होते हैं सिंगल हाइड्रोजन डाइमर के फॉर्म में, चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं इसलिए वैसे एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीजन जो होता है O2 डाई, इसको बनाने के 3 तरीके होते हैं। ऑक्सीजन के कंपाउंड को देख रहे हैं, O2 आगे सबसे पहले, मतलब 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आप ये करो सिंपल तरीके से, सॉल्ट जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको हीट करोगे, सिंपल तरीके से ऑक्सीजन मिल जाएगा। दूसरा जो सर जी इनर्ट मेटल होते हैं ऑक्साइड को हीट करोगे तुरंत ऑक्सीजन मिल जाएगा सर जी। तीसरा तरीका होता है आप H2O2 को कहीं ना कहीं MnO2 दे दोगे, तो ये कैटलिस्ट या सीधा हीट करोगे, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन आराम से देता है। बाकी लार्ज स्केल पर अगर बनाना चाहते हो, पानी बहुत ज़्यादा मिलता है सर जी, कार्बन एनोड पर मिलता है, O2 एनोड पर मिलेगा, और H2 कैथोड मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे सर। इंडस्ट्रियल मेथड ऑक्सीजन कमी कोरोना के टाइम पे हुई थी, बनाने का बहुत आसान तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि आप आसानी से मतलब हवा में से CO2 वाटर वेपर को निकाल के बाहर फेंक दो, और कहीं ना कहीं आप क्या करो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बच गए, दोनों के अंदर सर जी फ्रैक्शनल डिस्टेंस उनकी मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, और वही फ्रैक्शनल डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो काम बन जाता है, और कुछ भी नहीं करना है आपको। ओजोन के बारे में बात करते हैं, ओजोन जो होता है सर जी आपको बता दूं O3 हाईली अनस्टेबल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंडोथर्मिक इसको बनाने का तरीका होता है कि आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू देते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पे सर जी 10% ऑक्सीजन जो होता है वो ओजोन के अंदर कन्वर्ट होता है, बस और बस। और अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हो तो बैटरी ऑफ ओजोनो ओनोलाइजर देना पड़ता है, ठीक है ना, ओजोनलाइजर। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन ओजोन के बारे में, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए समझना, कि प्योर ओजोन जो होता है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड है, डेंस है, ब्लैक दिखेगा, वॉयलेट ब्लैक, बाकी डार्क ब्लू लिक्विड फॉर्म में, और गैस फॉर्म में और ज़्यादा फेड हो जाता है तो पेल ब्लू दिखता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। O3 जो होता है थर्मोडाइनमिक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, चूँकि सर जी ये सिस्टम है, ये बाहर एनर्जी देगा। O3 से जब O2 बनता है हाईली एक्जोथर्मिक होता है, हाईली एक्जोथर्मिक है तो ये निगेटिव हो जाएगा, H निगेटिव, और रेंडमनेस बढ़ रही है, 2 मॉलिक्यूल से 3 हो रहे हैं, रेंडमनेस भी बढ़ रही है।
कहीं ना कहीं सर जो ओवरऑल जी जो होगा वो निगेटिव निगेटिव देख निगेटिव आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं खुद ये होना चाहता है, हाईली अनस्टेबल है इसलिए ये ऑक्सीजन बनना चाहता है। आगे हम बात करते हैं सर जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज भी करता है PbSO4 के अंदर हमने देख लिया, आई को आयोडीन -1 में था 0 में आ गया, ऑक्सीडाइज हुआ, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आगे हम बात करते हैं सर जी डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, सुपरसोनिक जेट प्लेन होते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करते हैं और कहीं ना कहीं O3 को O2 के अंदर कन्वर्ट करता है, खुद अपना ऑक्साइड बना के एसी फ्रीज के अंदर जो फ्लूएंस निकलते हैं एसी फ्रीज या एयर सोल स्प्रे के अंदर, उससे कहीं ना कहीं ओजोन का डिप्लेशन होता है। सल्फर के कंपाउंड के बारे में बात करें, सल्फर के ऑक्सीजन सल्फर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर जी, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। रोम्बिक वाला जो होता है सर जी एटमॉस्फेरिक सॉरी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर स्टेबल होता है। और जो हमारे पास जो होता है सल्फर वाला वो 369 3 369 टेम्परेचर से ज़्यादा पे स्टेबल होता है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये जानने वाली है कि सर जी रोम्बिक जो होता है येलो कलर का होता है, मोनोक्लिनिक जो होता है वो उसके बारे में नहीं जानना है, कलर नो कलर, उसका कोई कलर भी नहीं होता है। आप ध्यान बस इसका रखोगे, रोम्बिक येलो कलर का होता है, अल्फा इसको हम अल्फा सल्फर बोलते हैं, इसको हम बीटा सल्फर बोलते हैं। रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, रूम टेम्परेचर 369 से ज़्यादा पे स्टेबल है इससे, और दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अल्फा सल्फर को बनाने का तरीका बस ये होता है, CH2 के अंदर सिर्फ सोलबल होता है, पानी के अंदर सोलबल नहीं होता है, बेंजीन के अंदर पार्शियली सोलबल होता है, अल्कोहल या ईथर के अंदर पार्शियली सोलबल होता है। तो आप बनाना चाहते हो तो रोल सल्फर की फॉर्म में इसके अंदर CH2 दे दोगे तो ये इवापोरेट होगा, अल्फा सल्फर बन जाएगा। और अल्फा सल्फर को पपड़ी जमा दोगे ऊपर, यानी पहले क्या करोगे सर जी मेल्ट करोगे तो अल्फा सल्फर पानी के फॉर्म में आ गया, अब उसको कूल करोगे, पहले गर्म किया, कूल किया, मेल्ट किया, ठंडा किया, पपड़ी बन गया, पपड़ी में दूध छेद किया, बाकी चीज़ों निकाल के जो बचा क्रस्ट उसको हम नीडल के फॉर्म में बनाते हैं तो हमारे पास बीटा सल्फर बन जाता है। 369 पे सर जी 369 के पहले अल्फा सल्फर स्टेबल, 369 के बाद बीटा सल्फर स्टेबल, 369 पे दोनों स्टेबल होते हैं। सर जी अल्फा सल्फर बीटा सल्फर एस्टर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए 1000 सेल्सियस तो H2 के फॉर्म में ऑक्सीजन की तरह एग्जिस्ट करने लगता है, X6 की तरह S6 की तरह बीच में एग्जिस्ट करेगा, चेयर फॉर्म में 6 दिख रहा है, और ये क्रोन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 8 के फॉर्म में, ये भी प्लीज आपको दिख रही है अच्छी तरीके से। आगे हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है मॉलिक्यूल, इसके बारे में बस आप इसका स्मेल आपको क्लियर होना चाहिए। स्मेल जो है उसका पंजेंट स्मेल होता है, ये डिसइंफेक्टिंग का काम करता है, और ये कहीं ना कहीं सर जी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। यही वही है जो कोटा फैक्ट्री के अंदर इन्होंने जोक मारा गया था। जैसे हम C+O2 CO2 बनाते हैं, S+O2 SO2 बना सकते हैं सर जी, इसको लैब के अंदर बनाना चाहते हो हायर ऑक्साइड से लोअर ऑक्साइड बना दोगे तो काम बन जाएगा। इंडस्ट्री के अंदर इसको बनाना चाहते हैं बाई प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग के फॉर्म में मिल जाता है। और प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, कलरलेस है, पंजेंट स्मेल होती है, हाईली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, हमें मालूम है चूंकि इसको H2SO4 बनाता है, और बाकी स्लेकिंग लाइन वाली रिएक्शन हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक का कंपाउंड बनाता है, SO2 + Cl2SO2 बनाता है। और इसी SO2 को जब ऑक्सीजन देते हो V2O5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड तो SO3 के अंदर, चूंकि एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिक तो कन्वर्ट नहीं हुआ, कोई ना कोई एटलीस्ट ये V2O5 होता है। मॉइस्ट SO2 जो होता है बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, चूंकि +4 में +6 में जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन सर जी लूज करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सर जी Fe3 को Fe2 के अंदर कन्वर्ट करता है, रिड्यूस किया है, और डीकोलाइज करता है मैग्नेट सोल्यूशन, चूंकि मैग्नेट सोल्यूशन +7 में पिंक कलर का होता है, और कहीं ना कहीं ये चला गया +2 के अंदर, तो ये डीकलराइज हो गया। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर बहुत सिंपल है सर जी, जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है उसको अपन बोलते हैं अस, और जो हायर ऑक्सीडेशन उसको हम बोलते हैं इक एसिड। तो इसको अस सल्फ्यूरस एसिड +4 में है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़्यादा ऑक्सीडेशन सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। बाकी बनाने का तरीका, 2 हाइड्रोजन है, 2 OH बना दोगे, ऑक्सीजन बचा 1 तो डबल बॉन्ड O, इसके अंदर सर 2 हाइड्रोजन 2 OH बना देंगे, और 2 बच गया तो 2 O बना देंगे डबल बॉन्ड के साथ। बाकी आपको पता होना चाहिए H2SO7 ओलियम बोलते हैं, इसको हम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसके बीच में एक ऑक्सीजन होता है सर जी। कैसे सल्फर 6 बॉन्ड मिक्स में बना सकते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सर जी, 2 OH बनाएंगे, ये पूरा मोलिक्यूल मिलकर 2 OH हो गया, और बीच में ये एक 6 बॉन्ड दोनों पूरे हो गए, बीच में एक ऑक्सीजन आना था सर जी। इसी ऑक्सीजन के बीच में अगर और एक ऑक्सीजन डाल देते हो तो ये बन जाता है OO, पर ऑक्सी लिंकेज। और ये कहीं ना कहीं सर जी आपका पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जो कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में से अगर H2 निकाल देते हो ये पर ऑक्सी जुड़ जाएगा, और पर ऑक्सी जुड़ जाएगा तो इसको हम पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। आगे मूव करते हैं, हमें कुछ मिलता है उसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। समझो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है सर जी, 3 स्टेप में होता है, बहुत आसान स्टेप है। सबसे पहले सर जी आप SO2 बना लो, वही C+O2 CO2 S+O2 SO2 वाला रिएक्शन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वाला विनो, हमें पता है अच्छे तरीके से, SO2 को जब ऑक्सीजन देते हो तो SO3 के अंदर कन्वर्ट होता है, ज़्यादा स्टेबल था, कैसे सर जी कन्वर्ट हुआ, V2O5, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और SO3 को जब H2SO4 पहले जो बना हुआ है इसी को दे दोगे तो H2SO7 के अंदर ओलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ओलियम को धीरे धीरे जितना अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी दोगे, कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए कम पानी दे दो, कम पानी दोगे सर जी, कॉन्सेंट्रेटेड है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बस दुनिया में 3 चीज़ें काम करती हैं, H2H2O7 और P2O5 और P4O10, इसी को डबल कर दिया P2O5
T4O10 डबल हो गया, यही चीज़ हो गई डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दुनिया में इन 3 चीज़ों को जहाँ पे डालो पानी निकाल के बाहर कर देंगे। ये देखो सर जी 11 पानी थे, ग्लूकोज को ऐसे लिखा, पानी निकाल के बाहर कर दिया इन्होंने। और बाकी अगर बात करते हैं हॉट, अगर इसी कर दिया हॉट कॉन्सेंट्रेटेड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइज करता है CuS, कार्बन देख लिया Cu को, CuSO4, S को SO2 और C को CO2 के अंदर कन्वर्ट कर सकता है ऑक्सीडाइज करके। तो यहाँ पे होता है आपका ऑक्सीजन फैमिली खत्म। बाय।